नमस्कार दोस्तों। क्या दोस्तों आप वास्तव में बिजनेस करना चाहते हैं? अगर आप वास्तव में मसाले का बिजनेस करना चाहते हैं तो वीडियो को एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। वीडियो सुनने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में जो एक्सपीरियंस हम अपना शेयर करने वाले हैं, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। दोस्तों मैं किसी से पूछकर अपने चैनल पर वीडियो नहीं डालता हूं, भैया तुम कैसे बिजनेस कर रहे हो। दोस्तों मैं इस बिजनेस को आज 15 साल से कर रहा हूं। कैसे हमने शुरू किया और कैसे आप भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मशीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। सब लोग यही बताते हैं भैया बड़ी सी मशीन डाल लो, मशीन डाल के आप मसाले का बिजनेस शुरू कर दो। क्या मशीन डाल के माल बना करके आप बिजनेस कर सकते हैं? दोस्तों कभी नहीं कर सकते। बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस करने का आइडिया चाहिए, मार्केटिंग की पकड़ होनी चाहिए। प्रोडक्ट बनाने को सब बना सकता है, माल सब बना सकते हैं। माल को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आज एक एक करोड़पति पड़े हुए हैं, वो चाहे तो कितने का प्रोडक्शन कर दे, लेकिन उस प्रोडक्ट को जब लेके आप मार्केट में जाओगे तब समझ में आता है, नानी माई सब याद आ जाती हैं प्रोडक्ट को जब मार्केट में बेचा जाता है। तो दोस्तों मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें, सारी जानकारी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दोस्तों मैं 1990 से यानी 1990 से इस मार्केट में हूँ और ये पूरा हमें मार्केट की पकड़ है, कहाँ बिजनेस बेचा जाता है, कैसे किया जाता है। दोस्तों मैं कई टाइप के बिजनेस करता हूँ और उतने टाइप के बिजनेस आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने मसाला करने का बिजनेस बताऊंगा। मसाला बिजनेस कैसे आप शुरू करें। अभी आपको मशीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप घर से शुरू करिए। और ना तो कोई पैकिंग मटेरियल वाली मशीन लेना है, जैसे पैक करने वाला मशीन आपको नहीं लेना है। फिर भी अब आप सोच रहे होंगे ये सारी मशीन भी नहीं लेना है, कैसे आपका प्रोफेशनल बिजनेस बनेगा, वो भी हम शेयर करेंगे। दोस्तों आप प्रोफेशनल बिजनेस घर से बना सकते हैं और दोस्तों आपकी जितनी लागत आएगी, लागत का 2 गुना आपको प्रॉफिट होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आपको अपना अगर वास्तव में ब्रांड बनाना है, ब्रांड को पॉपुलर करना है, तो आपको एक अच्छा सा नाम चॉइस करना होगा, जिससे इस नाम से कोई और नाम ना रख सके। तो कोई अच्छा सा एक मसाला से संबंधित नाम चॉइस कर लीजिए, या कोई भी आप अपना नाम रख लीजिए, जैसे प्योरिटी या नेचुरलिटी, जो मतलब इस टाइप का कोई और नाम ना रखा हो। तो एक अच्छे से नाम चॉइस करना है। अब इस नाम को आपको क्या करवाना है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क दोस्तों अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए 3 बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। पहला है दोस्तों, एक हो गया ब्रांड नेम। क्या होता है, ब्रांड नेम हो गया। अब दूसरा है दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी। तीसरा है प्रोडक्ट की पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग एंड डिजाइन। और चौथी चीज है प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका। बस ये 4 चीजों को अगर आप समझ गए तो आप कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। और चारों चीजों के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप आपसे जानकारी भी देंगे और बिजनेस करने का आइडिया भी देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कोई आप एक ब्रांड नाम चॉइस कर लीजिए। अब इस ब्रांड नाम का आपको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड कहाँ होता है, एक भारत सरकार की संस्था है जिसे हम कहते हैं आईपी इंडिया। क्या कहते हैं, आईपी इंडिया। इसी पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क होते हैं। दोस्तों ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करने के लिए आप इस पे साइट पे जब जाएंगे तो साइट पे जाने पे वहीं पे आएगा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के ऑप्शन को चॉइस करना है। उसके बाद आएगा पब्लिक सर्च का ऑप्शन। पब्लिक सर्च के ऑप्शन पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको कैटेगरी डालना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट नाम जो आपने लिए वो डाल करके आप सर्च कर सकते हैं इस नाम से कोई और प्रोडक्ट है कि नहीं। तो अगर होगा तो वहां पे दिखा देगा किसके नाम से है, कौन है। नहीं है तो दिखा देगा खाली है। तो दोस्तों इस तरह से आप खुद कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क करवाती हैं, उनके माध्यम से आप कर सकते हैं। ये हो गया प्रोडक्ट। दोस्तों ये कितने साल के लिए होता है, 10 साल के लिए। ये 10 साल के लिए प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होता है। 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। इसके लिए सरकार कुछ फीस लेती। फीस क्या है दोस्तों, पहले 3000 रुपए था, अब कितना है, अब 3500 रुपए फीस लगता है।
बस ये आपका हो गया। अब 10, अब इस ब्रांड नाम से कोई ऑल ओवर इंडिया में नहीं रख सकता है, ये प्रोडक्ट आपके नाम से सेफ हो गया। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं के चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका फोटो चाहिए, घर का एड्रेस चाहिए, इसी नाम पे आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गया। यहाँ आप क्लियर हो गए। अब दूसरी चीज हो गई प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी आप कैसे देंगे? प्रोडक्ट की क्वालिटी देने के लिए जो भी आप मसाला बना रहे हैं, जैसे धनिया पाउडर बना रहे हैं, हल्दी का पाउडर बना रहे हैं, मिर्ची का पाउडर बना रहे हैं, गरम मसाला बना रहे हैं, सब्जी मसाला बना रहे हैं, इसमें जितनी चीजें यूज होगी ये प्योर होगी। इसके क्वालिटी से कभी आप समझौता मत करना दोस्तों। हल्दी बेस्ट क्वालिटी का लेना है, धनिया बेस्ट क्वालिटी का लेना है, तभी आपका प्रोडक्ट, कोई मिक्स नहीं करना है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाना है। आपको इस तरह से बिजनेस करना है जैसे आप खुद घर पे यूज करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आप घर पे यूज करेंगे तो फिर सबसे अच्छी चीज खोज के लाते हैं। उसी तरह से दोस्तों हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर हम किसी के साथ विश्वासघात करेंगे तो हम नहीं दोस्तों, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा और उसका फल हमें मिलता है। इसलिए बिजनेस करना हमेशा ईमानदारी से करना, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। चाहे जहां पे रहना, ईमानदारी के साथ करना, तो ये प्योरिटी हो गई। अब आपका दोस्तों इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, यही क्वालिटी हो गई आपको क्वालिटी। अब प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन, अब आप देखते होंगे कोई भी सामान लेने जाते हैं, या तो जो सामान आप यूज कर रहे हैं वही खरीदेंगे। अगर दुकानदार दूसरे प्रोडक्ट के लिए आपको मोटिव करेगा तो आप क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट को लेने के पहले सबसे पहले अपने हाथ में लेंगे और देखेंगे वो कैसे अच्छा लग रहा है, कलर कैसे है, डिजाइन कैसे है, तो वहीं से आप अट्रैक्टिव होते हैं तो आप खरीद लेंगे। एक तो दुकानदार मोटिव करेगा, दूसरा आप अट्रैक्टिव हो गए उस प्रोडक्ट की डिजाइन और कलर पर। आपने एक दान दुकानदार के ऊपर विश्वास करके उस प्रोडक्ट को खरीद लिया, फिर आप घर जब लेकर आएंगे उसे यूज करेंगे, अगर आपको वही क्वालिटी मिली जो दुकानदार ने कमेंट किया था, तो आप बार बार वही प्रोडक्ट लेंगे और दूसरे को भी रिकमेंड करेंगे। ये होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी बना दे। तो इसके साथ आपको डिजाइन बेस्ट होनी चाहिए। अब जब आप इतनी सारी चीजें होंगे तो आप इसे प्रोडक्ट को सेल करना है मार्केट में। तो सेल कैसे करना है, सबसे पहले अब हम जान लेते हैं मसाले को बनाना कैसे। तो दोस्तों आपको मशीन नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए तो आप कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए हल्दी ले लीजिए 5 किलो 10 किलो, अभी छोटे से शुरू करिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी हमें नहीं उठाना है। अभी हमें 5 किलो हल्दी बना लीजिए, वही बेचिए, वही बहुत है। सीखना है अभी हमें, मार्केट का अनुभव लेना है, प्रोडक्ट को कैसे हमें सेल करना है, कैसे हमारे प्रोडक्ट को लोग लाइक करेंगे, ये हमें सीखना है। तो 5 किलो हल्दी ले लीजिए, 5 किलो धनिया ले लीजिए, 5 किलो आप जो है मिर्चा ले लीजिए, इसका आप पाउडर बना लीजिए। इसे पहले लाइए घर पे, बढ़िया से सुखवा लीजिए जिससे इसमें मॉइस्चर यानी सीलन ना रह जाए। सुखवाने के बाद आपके गांव में दोस्तों चक्की होगी, उस चक्की पे जाके उसके साथ डील करना है आपको। डील कैसे करना? भैया मैं मसाले का बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, आपके पास चक्की है, तो जब आपको पार्ट टाइम सुबह शाम जब आपको समय हो तब आप हमें बताइए, उस समय आप हमारा मसाला पीसा करिए, हम आपको बिजनेस देंगे, हम आपको थोड़ा सा रेट में कंप्रोमाइज करना है। जैसे गांव में अगर मसाले की पिसाई की बात करें 15-20 रुपए किलो है, यही सिटी में 25-30 रुपए किलो है। तो दोस्तों अगर आप सिटी से हैं तो वहां पे भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। आप गांव में हैं तो वहां पे भी डील कर लीजिए, भैया आप 1-2 किलो पीस रहे हैं तो मैं आपको 20 किलो 25 किलो दूंगा, तो हमारा क्या रेट से पीछेगा, तो आधे रेट पे आपकी उनके डील हो सकती है। और नहीं तो दोस्तों कुछ लोग सिटी में ऐसे हैं सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनें लगाए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाए हैं, तो बड़ी बड़ी मशीनें लगा के वो सिर्फ दूसरे का मसाला ही पीसते हैं। ऐसे बहुत सारी मशीनें हो, तो वहां पे अगर आप हल्दी पिसाते हैं तो 5 से 6 रुपए किलो वो लोग पीसते हैं, हल्दी मिर्चा धनिया सब 5-6 रुपए किलो पीसते हैं। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ से पिसा के लाना है घर पे, ये हो गया। अब आपको दो मसाले सबसे ज्यादा बिकते हैं, वैसे तो बहुत टाइप के मसाले होते हैं, सब्जी मसाला, छोला मसाला, चना मसाला, सांभर मसाला, बहुत तरह तरह के मसाले होते हैं। तो आपको दो मसाले लेना है नॉर्मली तौर पे। पहला है सब्जी मसाला जो सबसे ज्यादा बिकता है, इसमें हल्दी धनिया मिर्चा दालचीनी ऐसे थोड़े आइटम पड़ते हैं, बहुत गर्म मसाला नहीं पड़ता है। तो इसको कैसे आपको बनाना है, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे शेफ है जिन्होंने मसाले को बनाने का तरीका बताया है, तो वहां से आप देख लीजिए कौन सा कितना मेजरमेंट में लेना है, वहां से आपको सीख लेना है सब्जी मसाला बनाने के लिए। और वहीं पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा गरम मसाला। दोस्तों बताने को तो हम ही बता सकते हैं, आप कहेंगे जो मैं यूज कर रहा हूं वो चीजें आपसे शेयर करूंगा मैं कैसे गरम मसाला, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आप वहां से देख सकते हैं कि गरम मसाला कैसे बनाना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे शेफ हैं
जो इंटरनेशनल शेफ हैं वो बताए हैं गरम मसाला कितनी क्वांटिटी में लेके आपको बनाना है, तो उस तरह से वहां से आप देख करके गरम मसाला बनाइए, एक सब्जी मसाला। दो टाइप के आप मसाले बनाइए। दोनों टाइप में कौन कौन सी चीजें पड़ेगी, जैसे हल्दी, मिर्चा, गरम धनिया और दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, सहजीरा, ये जितनी चीजें उसमें पड़ती है सारी चीजें आप ले लीजिए। अजवाइन हो गया आपका दोस्तों, ये हो गया, स्टार हो गया, जिसे हम स्टार मसाला होता है, इसी तरह तरह के उसमें मसाले होते हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब, तेज पत्ता, छड़ीला, सारी चीजें आपको जैसे फिर बताएं उसी क्वांटिटी में आपको खरीद लेना है। खरीदने के बाद वो मसाले का एक मेजरमेंट बना करके आप गरम मसाला, सब्जी मसाला, हल्दी, मिर्चा, धनिया, ये इतने पाउडर बना लेना और उसमें जीरा पाउडर भी बना लेना। ये आपके पाउडर बन के रेडी हो गया। अब इसे आपको पैकिंग करना है। तो दोस्तों अगर पैकिंग करना है, जैसे अभी सरकार बीच में बैन कर दी थी, प्लास्टिक में कोई चीज नहीं बिकेगा, तो क्या किए, कुछ कंपनी वालों ने डिब्बा ला दिया, प्लास्टिक का डिब्बा ला दिया। जैसे दवाएं बिकती उसी तरह से, जैसे त्रिफला चूर्ण बिकता है, इसी तरह से सब कंपनियों ने, अक्सर कुछ कंपनियां वो डिब्बे में पैक करने लगी। वो डिब्बा कैसे है दोस्तों, एक तो इस टाइप का डिब्बा आता है, इसमें आपका 50 ग्राम पाउडर आएगा। आप गरम मसाला, सब्जी मसाला कोई भी इस तरह से पैक कर सकते हैं, एकदम प्रोफेशनल। एक डिब्बा ये हो गया। एक डिब्बा ये हो गया दोस्तों, इसमें 250 ग्राम, कितना आएगा, हमने कितना भरा है, हाँ ये देखिए 250 ग्राम। इसमें 250 ग्राम हल्दी पाउडर आएगा, 250 ग्राम मिर्च आएगा, 250 ग्राम धनिया आएगा। इस ढंग से आप ले सकते हैं डिब्बा। ये डिब्बा कितने के मिलेगा, ये डिब्बा 6 से 7 रुपए में। 10-12 डिब्बा लेंगे तो 6 से 7 रुपए में मिलेगा। अगर आप इसे क्वांटिटी में लेंगे और सस्ता पड़ सकता है। अभी दोस्तों ये डिब्बा हमने आपको रेट नहीं बताया, ये डिब्बा 4-5 रुपए में मिलता है। ये डिब्बा 4-5, क्वालिटी इसकी बेस्ट है। यही क्वालिटी है जो फूड फूड प्रोडक्ट में यूज होता है, वो प्लास्टिक है। ये हो गया। अब दोस्तों इसको और अट्रैक्टिव आपको लेना, इस तरह से भी डिब्बा ले सकते हैं। इसमें गरम मसाला, धनिया, ये आपके ऊपर है। ये थोड़ा सा डिब्बा महंगा पड़ता है, डिब्बा मोटा है, तो डिब्बा भी हमें प्लास्टिक वही यूज करना है जो फूड में हम यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के भी आप डिब्बे ले सकते हैं। तो हो गया आपका डिब्बा लेने का। अगर इसमें बात करते हैं तो दोस्तों आपका 100 ग्राम गरम मसाला आएगा, 100 ग्राम धनिया आएगा, देखने में अच्छा लगेगा, तो इसको थोड़ा अच्छी क्वालिटी आप दे सकते हैं। तो ये 3 टाइप के ऐसे हो गए। अगर आप वैसे पैक करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, वन साइड सिल्वर पैक आता है। ये दोस्तों यहाँ से ऐसे खुल जाता है, आप देख रहे हैं, दिखा देते हैं सारी चीजें आपके लिए। ये देखिए ऐसे खुल जाता है, तो ऐसे भी आप पैक कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ऐसे आप पैक कर सकते हैं। नहीं तो आपको मार्केट में इसी तरह से छपे छपाए भी मिलते हैं। ये दोस्तों कितने मिलता है, 260 रुपए किलो छपा छपाया मिलता है। तो इस पे भी आप दोस्तों मार्केट से क्या ले सकते हैं, मार्केट से स्टाम्प ले सकते हैं, उस पे मुहर मार सकते हैं रेट और अपने कंपनी का। तो छपा छपाया मार्केट से खरीद सकते हैं। या दोस्तों वन साइड में भी आता है, जैसे ऐसे भी आता है, आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी 260 रुपए किलो आपका आता है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे अब मसाला, हल्दी भर दिखेगा, ऐसे दबा दीजिए, इस टाइप का। ये हो गया डिब्बे में आप जैसे पैक करना चाहते हैं, दोनों साइड में आप पैक कर सकते हैं। अब आप क्लियर हो गए पैक करने की। अब दोस्तों आपको जैसे इसमें मसाला आपने पैक कर दिया, ये आपका है, जैसे इसमें हल्दी धनिया पैक कर दिया। अब इसको सील पैक करना है, प्रोफेशनल दिखाना है। तो प्रोफेशनल दिखाने के लिए आता है ऐसे सील पैक, ऐसे सील पैक आता है। और ये सील पैक जो ऐसे डिब्बे में आता है, इसमें पूरा आपको डिब्बा मिलेगा। 1000 डिब्बा मिलता है, 450 रुपए, 400 रुपए, 350 रुपए, 375 रुपए, अलग अलग दुकानों पे अलग रेट मिलेगा। आप 10 दुकान पे जाएंगे तो सब जगह 10-10, 5-5 रुपए का डिफरेंट मिलेगा। आपके यहाँ कैसे मिलेगा, बस मतलब 400 से लेके 450 के अंडर में मिल जाएगा। 45 पैसे लागत आ गई। अब आप इससे क्लियर हो गए। अब इसी सील पैक को इसी पे रखना है, बस इस पे रख करके अब आपके घर पे कपड़ा प्रेस करने वाला जो प्रेस है, उसी प्रेस को आप लगा दीजिए, गर्म हो जाए, बस उसी प्रेस को ऐसे दबा देना है। ऐसे दबा देंगे, आपका फर्स्ट क्लास सील पैक ऐसे रेडी हो गया। अब दोस्तों ये हो गया, आप यहां तक क्लियर हो गए। अब आपको इसी तरह से स्टिकर छपवाना है। दोस्तों आप स्टिकर ये कहाँ छपेगा, किसी भी प्रेस की दुकान पे जाकर के इस तरह से आप स्टिकर छपवा सकते हैं। दोस्तों मेरे पास प्रिंटर है, मेरे पास प्रेस है, और दोस्तों मेरे पास प्रिंटर है, लैपटॉप है, मैं तो खुद एक सारी चीजें घर पे बनाता हूँ। अगर आप किसी भी के यहाँ जाएंगे, प्रिंटर के यहाँ जाएंगे, तो ये 1 से 1.5 रुपए में आपका छप जाएगा। और दोस्तों ये यहाँ से निकल जाता है। इस तरह से ले करके आप इस पे भी चिपका सकते हैं। देख रहे, ये देखिए ऐसे जब आप चिपका देंगे, फर्स्ट क्लास प्रोफेशनल डिब्बा लग गया। कोई गड़बड़ी है नहीं है, इसमें भी चिपका सकते हैं। इसी तरह से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं साइज में। ये दोस्तों इस तरह से इस पे आप चिपका सकते हैं। देखिए आपको कहीं से बता दीजिए कि आपको नहीं लग रहा है,
डिब्बा है। तो दोस्तों इस पे भी ऐसे लगा सकते हैं या इसको ऐसे लगा सकते हैं। इस पे आपको चिपकाना है तो ऐसे चिपका सकते हैं। देखिए हमने चिपकाया भी है। किस नाम से बनाया है? अद्भुत नाम से। तो दोस्तों इस ढंग से आप एक मसाले का बिजनेस आप पैकिंग करके आप कर सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आपको हल्दी मिर्चा धनिया की लागत क्या आएगी। दोस्तों जो हल्दी का रेट है, देखिए रेट घटता बढ़ता रहता है। ये आज आपके पास वीडियो पहुंच रहा है तो जो हम आज का रेट बता रहे हैं, अब आज की बात करें तो दोस्तों 27/3/2024, 27/3/2024 आज का रेट है। पता लगे ये वीडियो आपके पास 6 महीने बाद पहुंच रहा है तो उस समय जो रेट है उस समय रेट के हिसाब से आप देख लीजिए। इसलिए रेट के माने में दोस्तों कमेंट नहीं करना है। तो अगर हम रेट की आज की बात करें और पीछे हल्दी की बात करें तो जो आज साबुत हल्दी है, सबसे अच्छी हल्दी किसको माना जाता है? नागपुरी हल्दी को। सबसे अच्छी हल्दी नागपुरी हल्दी होती है और नागपुरी हल्दी का रेट दोस्तों अगर आप 10 किलो 5 किलो या 1 किलो लेते हैं तो 160 रुपए किलो, 160 रुपए से 170 रुपए किलो है ये फुटकर में। दोस्तों 1 किलो 2 किलो लेते हैं। अगर यही आप बोरा में लेते हैं, बोरा कितने का होता है? बोरा दोस्तों 50 किलो 60 किलो का बोरा होता है। अगर आप बोरा में लेते तो 130 से 135 रुपए किलो पड़ेगा, यानी कि 130 रुपए से 35 रुपए किलो, 13,000 14,000 रुपए कुंतल मिलेगा, कुंतल में। तब यहाँ पे आपको रेट 30 रुपए का ऐसे डिफरेंट आ गया। तो अभी आपको कुंतल नहीं लेना, अभी आप छोटे में लेना है तो थोड़ा सा लेना, ये रेट हो गया। और हल्दी पाउडर बिक कितने में रहा है दोस्तों? हल्दी पाउडर 250 रुपए से लेकर के 450 रुपए किलो तक हल्दी पाउडर बिक रहा है। 450 रुपए कंपनियां बेच रही हैं। तो आप देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने इसीलिए सारी चीजें बता दिया। 250 से लेकर के 450 रुपए तक जो जैसा अपना ब्रांड बना ले जाए उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि 2 गुना से ज्यादा प्रॉफिट पे सब कंपनियां बेच रही हैं और 2 गुना पे सब लोग बेचते हैं दोस्तों। इससे कम पे कोई नहीं बेचता और इसमें कोई सड़ने गलने वाली बात नहीं है। इस बिजनेस में कोई फेल होता नहीं है अगर आप पूरी तन मन धन से इस बिजनेस को आप करेंगे। तो ये हो गया बनाने का तरीका, ये हो गया प्रॉफिट, आप जान गए दोस्तों, ये हो गया। अब चलिए जो सबसे ज्यादा ट्रिपिकल है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां पे आपको दिक्कतें आती है बनाने, तो कोई बना लेगा, वो फेल करने का तरीका। तो दोस्तों आज के समय में पहले क्या था? पहले एक ही माध्यम था मार्केटिंग करने का, जिसमें आप सेल्फ टीम तैयार करके प्रोडक्ट को बेच सकते थे। लेकिन आज आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है? एक ऑफलाइन का ऑप्शन है जो सेल्फ टीम तैयार करके आप बेच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आप ऑनलाइन का ऑप्शन। ऑनलाइन में बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे मीशो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। उस पर अपनी लॉगिन आईडी बना के अपने प्रोडक्ट की इमेज डालिए, क्वालिटी डालिए, रेट डालिए, आप ऑनलाइन घर बैठे यहीं से बेच सकते हैं। वहां पे कोई पॉपुलर करने की जरूरत नहीं होती है। लोग आपके देखते हैं कि आपने क्या क्या डाला है, आपका रेट क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, वहीं से इमेज देख करके वहीं से प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर उनको प्रोडक्ट पसंद आ गया तो बार बार आपका प्रोडक्ट ही खरीदते हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन बेचने का। अगर आपको ऑनलाइन बेचना है तो इसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बिना जीएसटी का आपका लॉगिन आईडी नहीं बन पाता ई कॉमर्स कंपनियों पे। तो दोस्तों जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट नहीं। इसे आप जन सुविधा केंद्र पे जाके खुद ऑनलाइन ले सकते हैं, या तो दोस्तों किसी सेलटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं, सेलटेक्स ऑफिस जाइए, वहां पे दोस्तों उनका एडवोकेटों का एक चेंबर होता है, सारे एडवोकेट वहां बैठते हैं, वहां से उनके माध्यम से आप ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। बाद में आपको टैक्स वगैरह रिटर्न करना होगा, आसानी हो जाएगी। तो ये आप जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये हो गया ऑनलाइन बेचने के लिए। अब आपको ऑफलाइन बेचना, तो ऑफलाइन दोस्तों ऐसे कितना भी बढ़िया, कितना भी बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना लीजिए, आप दुकानदार के पास जब बेचने जाएंगे तो दुकानदार लेगा नहीं। बहुत नखरे दिखाते हैं, भैया हमको तो फला कंपनी का, ऐसे कंपनी का नाम बता देंगे, सबसे ब्रांडेड कंपनी का, हमको तो इतने में ही वो कंपनियां देती हैं, जबकि ऐसी कोई रियलिटी नहीं होती है। वो तो भैया हमें उधार देती हैं, मैं बेच के उनको पैसा देती हूं, ऐसे ऐसे आपको बता देंगे, आपका पूरा मनोबल ही गिरा देंगे, आपसे एक पीस नहीं खरीदेंगे।
एक पीस नहीं खरीदेंगे। जब उनके यहाँ ग्राहक आके मांगेगा भैया हमको फला प्रोडक्ट दे दीजिए, तभी लेते हैं। इतने दुष्ट होते हैं दुकानदार दोस्तों, कोई लेता होता नहीं है। जब आप मार्केट में निकलेंगे तो पता चलता है। तो इसके लिए दूसरा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, जो मैंने तरीका अपनाया वो आपसे शेयर कर रहा हूं। आपको क्या करना, आपका प्रोडक्ट बन गया। अब आपको प्रोडक्ट बन गया तो आप गली के मोड़ पे जाके या किसी मार्केट में, या दोस्तों शहर में जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां होती हैं, जैसे सेक्टर होता है, सेक्टर वाइज, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर डी, तो सेक्टर वाइज ऐसे करके एक कनोपी बनवाना है। कनोपी बनवा के एक छोटी सी मेज लेना है और उसी मेज पे इंस्टॉल लगाना है। इंस्टॉल लगा के लोग वहां देखेंगे और वहां पे लिख देना प्योर होममेड प्रोडक्ट। प्योर होममेड प्रोडक्ट, जैसे दोस्तों हमने लिखा है प्योर होममेड प्रोडक्ट, घर का प्योर होममेड, घर का बना हुआ शुद्ध है। तो इस तरह से आप वहां पे बना के आप कनोपी लगा के बैठेंगे, लोग आके खरीदेंगे। और जब खरीदेंगे उन्हें पूरा विश्वास आपको दिलाना पड़ेगा, भैया ये हमारा खुद का ब्रांड है, आप एक बार खरीदिए। अगर आपको हमारी क्वालिटी में कोई कमी नजर आती है तो जितने में आप ले जा रहे हैं मैं इसका 2 गुना पैसा आपको रिटर्न कर दूंगा। कमेंट के साथ बेचिए। एक तो ये तरीका हो गया बेचने का। दूसरा तरीका, आप घर घर जाके बेच सकते हैं। उन्हें बताइए भैया कंपनी का प्रचार है, ये जो बीच में मार्केट वाले दुकानदार वाले पैसा लेते हैं वो हम आपको छूट पे देंगे, डिस्काउंट पे देंगे और रेट देंगे, बेस्ट क्वालिटी देंगे। अगर एक कंपनी का टोल फ्री नंबर है या कंपनी का ये नंबर है, आप इस पे मिस कॉल करिए। आपके प्रोडक्ट में कोई कमी आती है तो हम आपके घर से प्रोडक्ट को उठा ले जाएंगे और दोस्तों आपको जितने रेट में प्रोडक्ट मिला उसका 2 गुना आपको पैसा हम वापस कर देंगे। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करिए। जब लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक करने लगेंगे, यही प्रोडक्ट जब जाके दुकानदार से मांगे तो दुकानदार अपने आप आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तब आप उसे कम पैसे में यानी कम डिस्काउंट में देंगे तो भी वो प्रोडक्ट खरीदेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं और धीरे धीरे समय लगता है, बस आपको वहां पे धैर्य रखने की जरूरत है। तो दोस्तों अगर आप वास्तव में ये बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए, आप किस स्टेट से हैं, वास्तव में आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके सामने क्या दिक्कतें आ रही है, कौन से पॉइंट आप नहीं समझ पा रहे हैं, मार्केट करने का आप तरीका नहीं समझ पा रहे हैं, या आप बिजनेस करने का तरीका नहीं समझ पा, आपने क्या नहीं समझ पाया, उस पॉइंट पे आप फोकस करिए दोस्तों। उसकी टोटल जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और विश्वास मानिए दोस्तों, आपको अपने बिजनेस में हम आपको सफल बना देंगे। अगर आप वास्तव में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर दोस्तों फार्मा से संबंधित, किराने से संबंधित, कपड़े से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित, जूता चप्पल से संबंधित, इस सारे बिजनेस कैसे किए जाते हैं, रिटेल में कैसे किया जाता है, थोक में कैसे किया जाता है, और इसको अपना ब्रांड बना के हम कैसे लॉन्च करें, हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च करें कि मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करें, कौन सी कंपनी लॉन्च करें, A to Z जानकारी आपसे मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास अपना खुद का 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकता हूं आपके साथ और आपको सफल बना सकता हूं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।